हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अमेजिंग लाइफ विद अमता के साथ आपका स्वागत है। आज हम आप पहुंच गए अपनी छत के ऊपर। पूरा गांव ही दिख रहा है चारों तरफ और ये सामने रेलवे लाइन है। इस पे इस समय ट्रेन आने वाली थी जो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं अक्सर खाली समय पे आके यहाँ पे बैठ के ट्रेनों को आते जाते देखती हूँ और यहाँ से मुझे ट्रेन को देखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं ट्रेन को देख के, वैसे ही मुझे यहाँ फीलिंग आती है जैसे मैं अपने बचपन में पहुँच गई हूँ। और ऊंची छत पे चढ़ के ट्रेन को देखना बहुत अच्छा लगता है। पर आज मैं छत पे ट्रेन देखने नहीं बल्कि छत की सफाई करने के लिए गए थे। छत पे ये पानी की टंकी है और इसके नीचे काफ़ी ये काई जम गई थी जो कि एक चादर की तरह से निकल रही थी और बिल्कुल देखने में ऐसी लग रही थी जैसे हमने कोई चादर या कालीन बिछा रखी हो। ये देखिए, आपको दिख रही होगी चादर जैसी। ये पूरी चादर जैसी पलट जा रही थी अपने आप ही। इसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता और नीचे छत पे सीलन आती थी और पानी की निकासी पे ही ये पूरी काई जम के ये चादर जैसी आ गई थी जो बिल्कुल एक रोल की तरह से निकल रही थी और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। लग रहा था जैसे हमने कोई मेट बिछा रखी हो। इसको हमने अलग निकाल के खोल के बार बार देख रहे थे और ये बिल्कुल डोर मेट जैसी लग रही थी और लग रहा था इसे दरवाजे पे ही बिछा ले। बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल पायदान बन के तैयार है ये। इसको फिर बाद में हमने रोल करके बाहर घर के बराबर ही जो गड्ढा है उसी में डाल दिया था। और ये बहुत बड़ा था और काफ़ी हैवी भी था। देखिए, आपको ऊपर से दिखाती हूँ, शायद आपको दिख रहा हो। और ये हमारे गांव का नज़ारा देखिए। पीछे की ओर खेत थे और इसमें सरसों, गोभी और मूली दिखाई दे रहे थे। पीछे की ओर सारे खेत वगैरह सब खाली पड़े हैं। आसपास पूरा गांव का ही एरिया है। ऊपर की सफाई के बाद हम नीचे आ गए। नीचे अपनी घर की सफाई भी करनी थी। मेन गेट के सामने ही एक तखत है जिसे जितना साफ़ कर लो वो थोड़ी देर बाद उतना ही भर जाता है। और ये बड़े बड़े जाल होने की वजह से डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ही सफाई करनी पड़ती है। यहाँ आसपास पूरा गांव होने की वजह से कोई काम वाली वगैरह भी नहीं मिलती है तो ये सारा काम मुझे अकेले ही खुद ही करना होता है। और जब तक पोछा न लगा हो तब तक घर गंदा ही गंदा दिखता है। कितना भी साफ़ कर लो, बिना पोछे के घर साफ होता ही नहीं है। तखत के ऊपर ही मेरी सिलाई मशीन रखी हुई थी। अभी पोशाक बनाई थी तो मैंने यहीं पे बैठ के बनाई थी। यहाँ मुझे लाइट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर पर्याप्त रोशनी है जिससे मुझे सिलाई में कोई दिक्कत नहीं रहती है। सफ़ेद टाइल होने की वजह से टाइल वगैरह जितनी जल्दी साफ़ हो जाती हैं उतनी जल्दी गंदी भी दिखती हैं मुझे। तो अक्सर मुझे कई बार पोछा लगाना पड़ता है यहाँ पे। मेरी किचन भी बिल्कुल ओपन है और यहाँ नीचे स्टोरेज बॉक्स वगैरह अभी नहीं लगे। अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, तो धीरे धीरे हो जाएगा। और फर्श बहुत ठंडा रहता है तो मैंने यहाँ नीचे एक चादर सी बिछा रखी थी, उसी पे हम काम करते समय खड़े हो जाते हैं। और फिर दिन में मैंने अपना ये DIY प्रोजेक्ट पूरा किया। ये कागज़ और तार की मदद से मैंने बनाया था। जिस तरह लोग पहले पेपर मैशी का काम करते थे उसी तरह से मैंने इसको बनाया था। और फिर काली वाली जो पॉलीथीन होती है उसको लपेट के इसको पूरा किया था और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका फुल वीडियो मैंने YouTube पे दे दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे आ जाके आप चेक कर सकते हैं। और फिर खाने में बनाया था मैंने दाल, रोटी और मीठे में था दही और उसके साथ हमने सलाद काट लिया था। आज हल्का ही खाना बनाया था क्योंकि शाम को इनको जाना था शादी में। और जब ये शादी में जाते हैं तो फिर खाना कौन बनाता है? हम तो वैसे भी चटोरे हैं। तो हम 3 लोग थे घर पे तो हमने फिर उसके लिए बनाई चाउमीन। चाउमीन की फुल रेसिपी भी YouTube पे है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इस समय वैसे भी सब्जियां बहुत सारी आ रही हैं और अच्छी आ रही हैं
तो बच्चों को सब्जियां खिलाने का मुझे तो ये सबसे अच्छा तरीका लगता है। पता नहीं, लोग कहते हैं कि चाउमीन अनहेल्दी होती है, लेकिन अगर बच्चों को ज़्यादा सब्जियां खिलानी हो तो इस तरह की चीज़ें बना के खिलाइए, बच्चे आसानी से खा लेते हैं। और ये हमारी चाउमीन तैयार हो रही है। जब तक मैं अपने किचन का काम साथ साथ करती जा रही थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ बनाओ तो सारे सामान के फ्रिज से भी बाहर आ जाते हैं और पूरी स्लैब फैल जाती है। चाउमीन मैं आज इंडक्शन पे ही बना रही थी, बेस नहीं है, फिर भी ये कढ़ाई मेरी अच्छे से चल जाती है इस पर। और आज सुबह निकाला था मैंने घी, तो वो भी हाथ के हाथ उसको भी निकाल के छान के रखती जा रही थी। और ये खोवा मेरा खट्टा हो गया था। अब क्या, मैंने देर से मलाई निकाली थी, तो मैं इसे और किसी यूज में नहीं लूँगी। और इसमें पानी डाल के मैंने इसका जो खोए में एक्स्ट्रा घी होता है उसको भी निकाल लेती हूँ। तो इससे मेरे 2 बार में घी निकल आता है पूरा। खाना बनाने के बाद बर्तन मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि बर्तनों को रात को धो के रखने से बर्तन गंगा जी नहा के आते हैं। मैं अपने सारे बर्तन वगैरह साइड में इकट्ठे करती जा रही थी। और ये हमारा चिंग्स चाइनीज़ का मसाला है। हमारे यहाँ बच्चों की आदत है टेस्ट करके देखते हैं, तो मैं भी इसको टेस्ट करके देख रही थी ये कैसा लगता है, पर मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। और ये हमारी लंबी लंबी बिना टूटे परफेक्ट मार्केट से भी टेस्टी चाउमीन तैयार हो गई है। और इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और नए हो तो फ्रेंड सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा हो। तो चलिए चाउमीन खाते हैं और मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।